मित्रों नमस्कार। मैं शिव कुमार सिंह कौशिकेय आज आप सभी को 1942 की अगस्त क्रांति के संदर्भ में बताने के लिए उपस्थित हुआ। 1942 की जनक्रांति उस धरा पर हुई जहां गंगा सरयू की जलधाराओं के बीच पैदा हुए बच्चों को जीवट की जिंदगी जीने की कला ये नदियां सिखाती है। इस उर्वर धरा पर रहने वाले लोग प्रायः प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका आगजनी के कहर को झेलकर इतने साहसी बन जाते हैं कि खतरा उठाना इनके लिए एक खेल बन जाता है। भौगोलिक दुरूहता को वरदान में बदलना यहाँ के निवासी खूब जानते हैं। इसी जीवटता के कारण असम का जंगल हो या उत्तराखंड का हिमालय पर्वत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की कोयले की खदानें हों या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगर हो, बलिया के लोग सब जगह आपको अपनी जीवंत जीवटता के साथ मिल जाएंगे। इतना ही नहीं तो देश के बाहर मॉरिशस, फिजी, म्यांमार, सिंगापुर को आबाद करने वाले गिरमिटिया मजदूरों में भी बलिया की उल्लेखनीय आबादी शामिल है। 1942 में बलिया जिले में वह जनक्रांति हुई जिसने एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के ब्रिटिशों की गुलाम देशों की जनता के लिए आजादी के लिए उठ खड़े होने का उत्साह भर आशा की नई किरण के दर्शन करा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर अधिकार जमाने की कड़ी में सन 1784 ईस्वी में जब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के साथ अवध के नवाब ने सुरक्षा संधि कर लिया, तब से इस जिले पर ब्रिटिश साम्राज्य के गुलामी की छाया पड़ने लगी। इधर कंपनी सरकार द्वारा छल कपट करके राजे राजवाड़ों में खूब डालकर उनका राज हड़पने के बाद जब अंग्रेज निलहे व्यापारी और जिलों में तैनात अंग्रेज अधिकारी जन सामान्य से बेगार और जबरन धन उगाही करने के साथ साथ जनता की अस्मिता और आबरू को उतारने का घिनौना खेल खेलने लगे तथा इनके धर्मगुरुओं द्वारा भारतीय जीवन में रचे बसे देवी देवताओं का मखौल उड़ाने के साथ धर्म परिवर्तन कराने के लिए जोर जबरदस्ती की जाने लगी तो जनता में विद्रोह की आग सुलगने लगी। इस विद्रोह की आग को 1857 की रोटी कमल संदेश के साथ निकले सन्यासी मौलवी फकीर वेशधारी आजादी के परवानों ने धधकाया। बलिया के हर गांव कस्बे में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की यह गुप्त योजना काफी सफल ढंग से संचालित हुई थी। इसी कारण बलिया के मंगल पांडे को फांसी देने की घटना बलिया में भ्रामक ढंग से ब्रिटिश सरकार द्वारा पहुंचाई गई थी, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण कुंवर सिंह की बगावती फौज का स्वागत करके बलिया वासियों ने किया। 1910, 1920 से लेकर 1925, 1930 से लेकर 1932 और 1941 के आंदोलन में बलिया ने इसी कारण से आगे बढ़कर भाग लिया था। 1942 में यहां लोगों को महात्मा गांधी के इस नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो ने कुछ कर दिखाने का अवसर दे दिया। सन 1939 में द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत गुलाम देशों में बहुत सख्ती से दमनात्मक रवैया अपना रही थी। इस कारण लोग अपनी सुरक्षा के लिए लामबंद होना शुरू हो गए। सभी विचारधारा के लोग युवाओं को संगठित कर रहे थे। कांग्रेस ने भी युवाओं की
कांग्रेस कौमी सेना का गठन कर युवकों को हथियार विहीन सैनिक ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। बलिया में श्री महानंद मिश्र, श्री विश्वनाथ चौबे, श्री श्रीपत कुंवर तथा श्री राजेश्वर प्रसाद जो लखनऊ और इलाहाबाद से ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग करके आए थे, बलिया के गांवों में शिविर लगाकर हजारों युवकों को सैनिक ट्रेनिंग दे रहे थे। इसमें से सैकड़ों युवाओं ने अपने गांव और पड़ोस के गांव के लोगों को यह ट्रेनिंग दिया। ब्रितानी सरकार के द्वारा भारत को बलात् द्वितीय महायुद्ध में घसीट लिए जाने से पूरा देश बौखला उठा था। इसके प्रतिरोध में कम्युनिस्ट समाजवादी विचारधारा के लोग भी एकजुट होकर किसान, मजदूर, व्यापारी सभी को लामबंद कर अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में जुटे थे। बलिया में एक और जहां कांग्रेस कौमी सेना, जिसका नाम बदल करके अब कांग्रेस कौमी सेवा दल रख दिया गया था, जिले के गांव कस्बे में कैंप लगाकर युवकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर ग्राम रक्षक दल के नाम से गांव-गांव में समितियों का गठन हो रहा था। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के द्वारा किसान संगठन के नाम से गांव के किसानों को लामबंद किया जा रहा था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लाल किले पर कब्जा के संकल्प के साथ यह नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद के अभिवादन के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर मोर्चा खोल दिया और अंग्रेजों की सेना को रौंदना शुरू किया, तो बलिया के गांव-गांव में तैयार सैनिकों का जोश बढ़ने लगा। इस आजाद हिंद फौज में भी बलिया के युवाओं की अच्छी भागीदारी थी। आजाद हिंद फौज के द्वारा अंग्रेजी सेना को रौंदने की खबरें जैसे ही बलिया पहुंच रही थी, उससे ग्राम रक्षक दल, कौमी सेवा दल और किसान संगठन के कार्यकर्ताओं को अंग्रेजों से दो हाथ करने को उकसा रही थी। भारत संसार में सबसे बड़ी अहिंसक जनक्रांति 9 अगस्त 1942 का सूत्रपात बलिया से हुआ था, जिसमें बलिया ने अपने पुरुषार्थ से मात्र 12 दिनों के अंदर ब्रितानी साम्राज्य को अपदस्थ करके अपनी स्वतंत्र सरकार बनाकर और उसे लोकतांत्रिक तरीके से सफलतापूर्वक सुराज के रूप में चलाकर संसार के लिए अपनी आजादी का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। यहां यह भी जानना ठीक रहेगा कि 16 अक्टूबर 1925 को जब पूज्य महात्मा गांधी बलिया आए थे, तब उन्होंने आजादी की लड़ाई में बलिया के योगदान की सराहना करते हुए इसे यूपी की बारदौली कहा था और उन्होंने यह संकल्प दिया था बलिया वासियों को कि आपको यह जालिम सरकार नहीं रखनी है, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं रखना है। पूज्य बापू का यह वाक्य बलिया वासियों के लिए एक मंत्र बन गया और 17 साल बाद 1942 में जब बलिया को मौका मिला तो बलिया ने उसे पूरा कर दिखाया। 9 अगस्त को बलिया में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि नेताओं की गिरफ्तारी की खबर रेडियो से मिल चुकी थी। स्थानीय स्तर पर तत्कालीन नगर मंत्री श्री उमा शंकर सोनार अपने साथी श्री सूरज प्रसाद के साथ मिलकर 10 अगस्त को बलिया में जुलूस निकाले, जिसमें सभी स्कूलों के छात्रों तथा व्यापारियों ने भाग लिया। 11 अगस्त को भी बलिया में आजादी का जुलूस निकला, जिसकी सभा बलिया के चौक वर्तमान शहीद पार्क में हुई, जिसमें उस दिन के डिक्टेटर पंडित राम अनंत पांडे ने भाषण दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बलिया में चल रहे आंदोलन की आंच गांवों में पहुंचने लगी, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दिया। वहीं प्रशासन ने इनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, जिससे आंदोलन धधक उठा।
12 अगस्त को बलिया बैरिया में विशाल जुलूस निकले और इस दिन पुलिस और छात्रों के बीच पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं भी हुई, जिसके बाद 30 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 13 अगस्त को बलिया से बनारस पहुंची ट्रेन से आए छात्रों के जत्थे ने चीतबड़ा गांव रेलवे स्टेशन को फूंककर एवं रेलवे पटरियों को उखाड़कर उग्र आंदोलन का आगाज कर दिया। बलिया शहर में आंदोलन की कमान श्रीमती जानकी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने संभाल लिया। जजी कचहरी से लेकर कलेक्ट्रेट तक वंदे मातरम, इनकलाब के नारों के बीच महिलाओं ने जिला जज को चूड़िया भेंट किया तथा जजी कचहरी पर तिरंगा फहराया। परगनाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर जानकी देवी ने स्वराज का ऐलान किया। रेवती में रेलवे सिग्नल, पटरियों और टेलीफोन को क्षतिग्रस्त कर आवागमन ठप कर दिया गया। बांसडीह, खेजूरी, बेलथरा रोड में जनसभाएं हुई। 14 अगस्त 1942 को चीतबड़ा गांव, ताजपुर, फेफना में रेल पटरियां उखाड़ी गई, जिसमें वाराणसी छपरा रेल रूट पर ट्रेनों का चलना बंद हो गया। बेलथरा रोड में पहुंची आजाद हिंद ट्रेन पर सवार क्रांतिकारी छात्रों के ललकार के बाद यहां भी आंदोलन उग्र हो गया। रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को लोगों ने लूट लिया, टेलीफोन के तार काट दिए, पटरियां उखाड़ दी। इसके बाद अब बलिया रेल सेवा से पूरी तरह से कट गया था। सिकंदरपुर में मिडिल स्कूल के बच्चों ने जुलूस निकाला, जिस पर थानेदार अशफाक अहमद ने क्रूरतापूर्वक घोड़े दौड़ा दिया, जिससे सैकड़ों छात्र चोटिल हुए। 15 अगस्त 1942 को बलिया शहर में जहाज घाट, माल गोदाम, डाकघर आदि को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लूट फूंक दिया था। वाराणसी बलिया के बीच चितबड़ा गांव में तमसा नदी पर बने लकड़ी के पिपरा घाट पुल को तोड़कर सेनानियों ने सड़क मार्ग भी बंद कर दिया। नरही थाने पर भी स्वराज के दीवानों का कब्जा हो गया। रेवती में आज सभी सरकारी कार्यालयों पर सेनानियों ने कब्जा कर लिया और स्वतंत्र भारत के स्वराज सरकार के प्रथम पंचायती राज शासन की व्यवस्था काम करने लगी। बैरिया, नगरा, ताखा, नरही इत्यादि सब जगह पर लोगों ने सड़कों को काट डाला, पुलों को तोड़ डाला था। अर्थात 15 अगस्त 1942 को बलिया एक टापू की तरह से हो गया, जिसका रेल और सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। 16 अगस्त को जिला मुख्यालय पर अपनी हनक जमाने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 को कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया। तहसीलदार सदर रामलगन सिंह के नेतृत्व में भारी फोर्स लोहापट्टी गुदरी बाजार में पहुंची और दुकानें बंद कराकर लोगों को खदेड़ने लगी, जिसका प्रतिरोध खोरी पाकड़ गांव के युवा दुखी कोयरी ने बहुत ही बहादुरी के साथ किया और तहसीलदार को उठाकर पटक दिया। इसके बाद पुलिस और जनता के बीच संघर्ष हुआ। इस पुलिस फायरिंग में दुखी कोयरी समेत यहां 7 लोग शहीद हो गए, जिनमें नरही में भी पुलिस ने स्थानीय गुंडों लठायतों के सहयोग से दमन चक्र चलाने की कोशिश किया, किंतु सफल नहीं हो पाए। चिलकहर में आज ही के दिन रेलवे स्टेशन फूंक दिया गया और नौरंगा घाट पर खड़े मालवाहक जहाज को बहा दिया गया। 17 अगस्त के दिन रसड़ा तहसील एवं थाने पर सेनानियों ने बहुत आसानी से अधिकार जमा लिया, लेकिन वहां के कोतवाल द्वारा जब यह लोग खुशी की मिठाई खा रहे थे तो उस समय हमला कर दिया गया था। आज ही के दिन बांसडीह तहसील पर बगैर किसी प्रतिरोध के स्वराज सरकार का अधिकार हो गया था। यहां भी स्वायत्त शासन की व्यवस्था चलने लगी। 18 अगस्त 1942 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं बरतानी पुलिस के थानेदार काजिम हुसैन और सेनानियों के बीच कई दिनों से चल रहे चूहे बिल्ली का खेल आज खूनी संघर्ष में बदल गया। बैरिया थाने पर तिरंगा फहराने और स्वराज सरकार के अधिकार को लेकर हुई जंग में
18 सेनानी शहीद हो गए थे। 19 अगस्त 1942 को बलिया की जनता ने एक ऐसा इतिहास रचा जो बेतानी दास्तां का दंश झेल रहे सभी देशों के लिए नजीर बन गया। लाखों की सशस्त्र भीड़ ने जिला मुख्यालय को घेर लिया, जिससे मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन कलेक्टर जगदीश चंद्र निगम एवं पुलिस कप्तान जियाउद्दीन अहमद ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जेल में बंद कांग्रेस के तत्कालीन जिलाध्यक्ष पंडित चित्तू पांडे, महानंद मिश्र, विश्वनाथ चौबे इत्यादि सभी राजनैतिक कैदियों को जेल का फाटक खोलकर रिहा कर दिया गया था। इस प्रकार 19 अगस्त को बलिया में स्वराज सरकार का शासन चलने लगा था, किंतु यह स्वतंत्रता बहुत देर तक नहीं रह पाई। 22/23 की रात में वाराणसी की तरफ से रेल पटरियों को बिछाते हुए नेदरसोल के नेतृत्व में फौज पहुंची। 23 अगस्त की दोपहर में बक्सर की ओर से गंगा नदी के रास्ते मार्क स्मिथ के नेतृत्व में एवं 24 अगस्त की सुबह आजमगढ़ की ओर से कैप्टन मूर के नेतृत्व में पहुंची ब्रिटिश फौज ने 15 दिनों तक बलिया जिले में क्रूरतापूर्वक दमन चक्र चलाया। लोगों को गोली मारी गई, उन्हें नंगा कर पेड़ों पर लटकाया गया, घरों को फूंका गया, जिसके बाद बलिया जिले पर पुनः ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।